नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे लेकर इस समय काफी ऊहापोह की स्थिति है। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2025 में एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें शिक्षकों को टीईटी एग्जाम देना होगा और 2027 आखिरी जो दिनांक है वो तय की गई कि इतने समय तक शिक्षकों को पूरे देश भर में टीईटी एग्जाम से गुजरना होगा। मध्य प्रदेश में भी करीब 1.5 लाख शिक्षक हैं जो इस परीक्षा को 2010 से पूर्व जिनके द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत शिक्षक बने, उन्हें ये एग्जाम देना होगा, जिसे लेकर पूरे देश भर में आंदोलनों का दौर जारी रहा। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश में शिक्षक संगठनों द्वारा, शिक्षकों द्वारा तमाम धरना प्रदर्शन जिले से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक प्रदर्शन किए गए। लगातार प्रदर्शनों के बाद सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। अब शिक्षकों को टीईटी एग्जाम है वो देना होगा, जिसे लेकर लगातार आंदोलनों का दौर जारी है। शिक्षकों को अभी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें 4 सितंबर तक अंतिम तारीख है परीक्षा फॉर्म भरने की, और अक्टूबर में इसका एग्जाम है वो देना होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसे लेकर अब शिक्षक फिर से आंदोलन की राह पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जगह जगह शिक्षक संकुलों पर एकत्रित होकर सौगंध ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि कोई भी शिक्षक इस परीक्षा का सहयोग नहीं करेगा, फॉर्म नहीं भरेगा और एग्जाम नहीं देगा। और 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल जंगी प्रदर्शन का ऐलान है वो शिक्षकों द्वारा किया गया है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद क्या स्थिति बनती है। हालांकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का अपना अलग स्टैंड है, लेकिन जो शिक्षक संगठन है और जो विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर चाहे तो इसमें कोई रास्ता निकाल सकती है और शिक्षकों को इस परीक्षा से राहत दिला सकती है। कुछ शिक्षकों द्वारा यहां तक भी कहा गया है कि जो परीक्षाएं ली जा रही हैं वो ऑनलाइन न लेते हुए ऑफलाइन ली जाए, और उसमें जो 1000 रुपये प्रति सब्जेक्ट जो फीस निर्धारित की गई है उस फीस को भी माफ किया जाए, क्योंकि सभी सरकारी विभाग में हैं और उनसे फीस ना लिया जाए। तो तमाम तरह की चीजें वो सामने आ रही हैं। कई शिक्षकों का यहां तक कहना है कि अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ये एग्जाम किन किन को देना है। सरकार का कहना है कि 2010 से पहले 2009 में आरटी एक्ट लागू किया गया, तो 2010 से पूर्व जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का ये एग्जाम होगा और उनको ये एग्जाम ऑनलाइन देना होगा। शिक्षकों का यहां तक कहना है, शिक्षक संगठनों का और उनके पदाधिकारियों का, कि सरकार और जिस तरीके से ये एग्जाम ले रही है तो ये जो पूरा एग्जाम का जो सरूफा है वो शिक्षकों पर क्यों फोड़ा गया। तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अधिकारी, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो कहा जाए सर्विस कर रहे हैं उन पर ये क्यों नहीं थोपा गया, उनसे ये परीक्षाएं क्यों नहीं ली जा रही, उनको क्यों सत्यापन नहीं कराया जा रहा कि वो अपना जो परिणाम है वो दें। तो देखना होगा किस तरीके से शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 तारीख का जो आंदोलन है वो अहम माना जा रहा है कि आखिरकार यह आंदोलन कितना उग्र होगा। पहले जैन जी ने आंदोलन किया, फिर मध्य प्रदेश में जगह जगह जैन अल्फा ने आंदोलन किया, अब शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। जंतर मंतर में जाके मारने वाले शिक्षक अब पूरे प्रदेश बल्कि देश भर से शिक्षक, जिनकी संख्या करीब 25 लाख बताई जा रही है, वह शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 अगस्त को एकत्रित होंगे। और किस तरीके से यह आंदोलन करवट लेगा, क्या मोड़ होगा इस आंदोलन के बाद, क्या सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई रास्ता निकालने के लिए फिर से गुहार लगाएगी, ये तमाम सवाल हैं वो अभी बाकी है। फिलहाल पूरे प्रदेश भर में शिक्षक इस समय ऊहापोह की स्थिति में और परेशान और दुखी दिखाई दे रहा है। वो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की तरफ बड़ी ही राहत भरी निगाहों से देख रहा है कि आखिरकार किस तरीके से आगामी जो समय है, हालांकि समय अब कुछ बचा नहीं, बहुत जल्दी ही उनका जो परीक्षा देने का समय है वो आ चुका है। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें वो चालू हो गई हैं और उसकी अंतिम तारीख भी
बहुत जल्दी है, तो अब देखना होगा किस तरीके से शिक्षक अब अपना जो स्टेप है वो उठाएंगे और किस तरीके से जो एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम, टीईटी, उसको देने वाले हैं।